दोस्तों कितना अच्छा हो कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में खाने को कुछ ऐसा मिल जाए जो न्यूट्रिशन से भरपूर हो, डाइजेस्टिव हो और ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज करे ब्लड में ताकि डायबिटिक पेशेंट के लिए भी अच्छा हो और पूरे दिन एनर्जी दे। तो ऐसी ही एक यूनिक चीज डेवलप कर दी है दो किसानों ने मिलकर और उस यूनिक चीज का नाम है यूनिक मल्टीग्रेन दलिया। जी हाँ, ये दलिया ऐसा है जो हाईली न्यूट्रिशियस है। बाजार में अभी तक आपको ऐसा दलिया नहीं मिल रहा होगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि ऐसा दलिया अभी तक बाजार में नहीं है। इस दलिये की क्या खासियत है कि ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस हो गया है, बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव हो गया है और एनर्जी भी पूरे दिन देता है। इसके बारे में डिटेल में बताएंगे किसान ललित कुमार जी। आपको बता दें ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। जैसा आप जानते हैं टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि जो किसान अच्छा काम कर रहे हैं उनकी बात आप तक पहुंचाई जाए और ये निशुल्क वीडियो है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि कोई भी यूनिक काम कर रहा हो, किसान हो, एंटरप्रेन्योर हो, उनकी बात आप तक पहुंचनी चाहिए। जो हेल्दी चीजों के कदरदान हैं उन लोगों तक टेक्निकल फार्मिंग अच्छी चीजों को पहुंचा रहा है। तो ये पूरा वीडियो जरूर देखिए। यकीन मानिए कि ऐसा दलिया आपने नहीं खाया होगा या बाजार में मिल ही नहीं रहा होगा। क्यों नहीं मिल रहा है और इस दलिये की क्या खास बात है, चलिए जानते हैं किसान ललित कुमार से। तो दोस्तों आप हैं ललित कुमार जी, आपको डिटेल में बताएंगे कैसे ये दलिया यूनिक है। ललित जी नमस्कार। नमस्कार सर। ललित जी आप कहाँ के रहने वाले हैं, पहले तो यही बताइए फिर इसके बारे में जानेंगे। सर मेरा गांव मीरान है। मीरान है, हाँ जी। हरियाणा में, भिवानी जिले में। हाँ जी। और आपने किनके साथ मिलकर काम शुरू किया है? मेरे दोस्त हैं वीरेंद्र जी। जोहेला, मंडान गांव के। हम दोनों दोस्तों ने मिलकर ये काम स्टार्ट किया है जी। तो ये यहाँ पर जब हम जिस खेत में हैं ये इनके मित्र का खेत है और इन्होंने दोनों ने मिलकर ये दलिया बनाया है। अब ये खास कैसे है, कैसे यूनिक है ये दलिया जो जिनकी हम बात करें, बताइए दर्शकों को क्या खास है इसमें। कुलदीप जी, ये 5 प्रकार के अनाजों को मिलकर बनाया है ये दलिया? हाँ जी। जी जी। गेहूं, जौ, बाजरा, रागी और जवार। अच्छा। तो सबसे खास बात ये है कुलदीप जी, हम पहले इनको भिगोते हैं ओवरनाइट के लिए, फिर उनको अंकुरित करते हैं जिसमें 2 दिन लगते हैं। अंकुरित करने के बाद में फिर हम इसको वैदिक चक्की पर पिसाई करते हैं। जो हमारी दादी नानी पुराने समय में उन चक्कियों पे आटा पीसती थी, जिसे हम ठंडा आटा कहते हैं, जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल बराबर रहती है, पोषक तत्व बचे रहते हैं, उन्हीं चक्कियों पे हम इन अनाजों को पीसते हैं। 5 अनाज कौन कौन से लेते हैं? सर इसमें बाजरा है, जौ है, रागी है, जवार है, गेहूं है। तो ये 5 अनाज लेते हैं, फिर उनको आप अंकुरित करते हैं। अंकुरित करने के लिए कैसे प्रोसेस है? सर इनको पहले हम ओवरनाइट पानी में भिगोते हैं। भिगोने के बाद में लगभग 2 दिन में इनमें अंकुरन आ जाता है। अंकुरन आने के बाद में हम इनको सूती कपड़े पे धूप में सुखाते हैं। सुखाने के बाद में फिर इसकी इन चक्कियों पे पिसाई होती है। अच्छा, चक्की पे जो पिसाई करते हैं उसके बाद छानते हैं इनको? छानते हैं सर। ये देखिए मैं दर्शकों को दिखा दूं, ये दलिया पिसता है अलग अलग अनाज का, गेहूं का, जौ का, जवार का, रागी का और बाजरे का, और फिर उसको आप अलग अलग छान लेते हैं। अलग अलग छान लेते हैं। छान करके फिर फाइनली ये दलिया बनता है। आटा नीचे रह जाता है थोड़ा बहुत जो होता है। हाँ जी। तो ये मल्टीग्रेन स्प्राउटेड दलिया है। और स्प्राउटिंग के फायदे में बता देता हूँ। जी जी, वो भी बताइए। सर स्प्राउटिंग करने के बाद में इसके बिल्कुल जो तासीर बोलते हैं हम हरियाणवी में, बिल्कुल चेंज हो जाती है। कच्चे अनाज में फाइटिक एसिड होता है जो जिंक, कैल्शियम और आयरन को हमारे शरीर में अवशोषण नहीं होने देता, और अंकुरित करने के बाद में यही तत्व हमारा शरीर अवशोषित कर लेता है। कच्चे अनाज में कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो गैस और अपच पैदा करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए भारी होते हैं और पेट भारी भारी सा महसूस करता है और हमारा शरीर पेट फूल जाता है। लेकिन ये समस्या अंकुरन के बाद में खत्म हो जाती है। अच्छा, अंकुरित होने से लाइट हो जाता है, न्यूट्रिशन बढ़ जाता है। हाँ, और शरीर में अवशोषण बढ़ जाता है सर। विटामिन बी और विटामिन सी की मात्रा भी काफी मात्रा में बढ़ जाती है। तो इससे ये है कि न्यूट्रिशन को अब्जॉर्व करने में आसानी हो जाती है अंकुरण होने के बाद, ये आपका कहना है? जी। तो दोस्तों जैसा बताया कि अंकुरित अनाज वैसे भी बेहतर माना जाता है। तो अंकुरित करने के बाद उसको सुखा करके जब इसकी पिसाई करते हैं और छनाई करके जो फाइनल दलिया बनाते हैं, तो दोस्तों इस तरह से ये बन जाता है यूनिक दलिया। अब आपको बता दूं शायद भारत में इस तरह से कोई दलिये की पिसाई नहीं कर रहा होगा। अगर आपकी नॉलेज में है तो कमेंट करके जरूर बताना। मेरी नॉलेज में अभी तक ऐसा नहीं मिला है। जो 5 चीजों के दलिया बना रहा हो ऐसे तो होंगे, पर उसको अंकुरित करके सुखा करके लो आरपीएम की चक्की पर दलिया। अब आरपीएम लो कितना है वो पूछ लेते हैं, इन चक्कियों का आरपीएम कितना है? कुलदीप जी इनका आरपीएम 96 है। 96 है। हाँ जी। और ये जो पीछे चक्की हम देख रहे हैं, देखिए ये चक्की है वैदिक चक्की। इसका अगर आरपीएम की बात करें तो इसका आरपीएम 50 से लेके 70-80 तक रहता है। यानी कि जो महिलाएं हाथ से पिसाई करती थी 1 मिनट में, आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट,
1 मिनट में महिला कम से कम उसको 40 से 60 70 80 बार घुमाती थी। वो महिला की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता था। अब उतने ही लगभग आरपीएम की ये चक्की बना दी है जिसका आरपीएम है 96, हाँ जी, यानी कि 96 राउंड पर मिनट घूमती है। तो आटा या जो दलिया है वो बहुत ठंडा निकलता है, न्यूट्रिशन उसका बरकरार रहता है। तो इस दलिए की 3 खासियत हो गई। सबसे पहली खासियत मल्टीग्रेन है। मल्टीग्रेन में भी वो अनाज लिए गए हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है और जिनका ग्लूकोज स्लो रिलीज होता है, तो यानी कि डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बेहतर है। दूसरी खासियत क्या हो गई कि इसको स्प्राउट किया जाता है। अब स्प्राउट करने से अनाज की गर्मी निकल जाती है, न्यूट्रिशन बढ़ जाता है, और भी बहुत से फायदे हैं, आप गूगल कर सकते हैं। तीसरा क्या यूनिकनेस है कि लो आरपीएम की चक्की पे इसकी जो है पिसाई होती है। तो 3 यूनिक चीजें इस दलिए की हैं। इन 3 यूनिक चीजों के साथ अगर कोई दलिया आपको बाजार में मिल रहा है तो कमेंट करके बताना, हम उसकी भी स्टोरी करेंगे। लेकिन अभी तक पहली शुरुआत की है ये ललित और रविंदर जी ने, जो हरियाणा के भिवानी जिले के मंडान गांव के रहने वाले हैं, और इसी दलिए के साथ ये आटा भी बनाते हैं। आटा बनाते हैं आप? हाँ जी सर, मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटा, उसकी भी पिसाई ऐसे ही करते ऐसे ही हैं, सेम प्रोसीजर है उसका भी सर। सेम प्रोसेस से, हाँ जी। बस दलिया इससे बना लेते हैं, उससे आटा बना लेते हैं। तो आपके पास 2 चीजें हो गई, हाँ जी। मल्टीग्रेन दलिया, स्प्राउटेड मल्टीग्रेन दलिया जी। और स्प्राउटेड मल्टीग्रेन आटा। उसके अलावा कुकीज भी आपने बनाना हाँ शुरू जी किया सर, है। हाँ जी सर, तो ये नया वेंचर है ये आपका। नया वेंचर है सर। क्या सोच के किया शुरुआत आपने ये? दलिये का लाने का हमारा मकसद ये था कि ब्रेकफास्ट में बड़े और बच्चों के लिए कोई अच्छा सोर्स था ही नहीं, तो क्यों ना ऐसे कोई प्रोडक्ट बनाया जाए जो न्यूट्रिशन वैल्यू से भरपूर हो और खाने में सुपाच्य हो, और हर एज ग्रुप के लिए वो सूट करे। महिलाएं भी इसको खा सकती हैं, बच्चे भी इसको खा सकते हैं, और बुजुर्ग लोगों के लिए भी बहुत सुपाच्य हो सकता है। अब ये सुपाच्य हो सकता है, बनाने का तरीका और बता दीजिए, क्योंकि आपने बताया कि 2-3 तरीके हैं। एक तो हाँ जी। इसको रोस्ट भी कर सकते हैं, हाँ। डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, बताइए क्या क्या तरीके हैं। इसको दोस्तों 2 तरीके से बनाया जा सकता है। या तो आप इसको डायरेक्ट पानी में उबाल के इसको गर्म करके खाया जा सकता है। उसमें या तो जिसको मीठा पसंद हो वो शक्कर मिला लो, और जिसको थोड़ा सा नमक पसंद हो, नमकीन पसंद हो, उसमें नमक मिला सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका ये है दोस्तों, इसको 1 या 2 चम्मच देसी घी में रोस्ट करके इसको थोड़ा सा हल्का सा धीमी आंच पे पकाया जाए, पानी मिला के उबाला जाए। हाँ, इसको मैंने जैसे डिस्कस किया, मैं और बता दूं, 2-3 तरीके जैसे बताया, थोड़ा एलोबरेट कर दूं। सबसे पहला तरीका, जो कॉमन तरीका, तो ये होता है कि जितना दलिया आपको लेना है, जितने आदमियों का, वो आपने लिया, सिंपल तरीका, उसमें पानी डाल दिया। अब 4-5 गुना जितना पानी आपके हिसाब से, क्योंकि दलिया आपने देखा ही होगा, उतना पानी डाल दें जितनी जरूरत है, और उबाल लें उसको जैसे चावल की तरह। और उसमें जरूरत के अनुसार या तो नमक डाल सकते हैं या मीठा डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। दलिये में अक्सर पहले नमक डाला जाता है, बाद में जरूरत हो तो मीठा डाल सकते हैं। तो उसको बनने के बाद घी के साथ सर्व कर सकते हैं। 1-2 चम्मच उसमें घी डालें, या दूध के साथ सर्व कर सकते हैं, या लस्सी के साथ, या दही के साथ, जो, या सब्जी के साथ, जो अच्छा लगे उसके साथ सर्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर और टेस्ट बढ़ाना है, तो पहले दलिया जितना लेना वो कढ़ाई में लीजिए, उसमें 2 चम्मच घी डालिए, 1 या 2 चम्मच, उसको थोड़ा रोस्ट कीजिए, हल्का भूनिए, और उसके बाद उसमें दूध डालकर भी पका सकते हैं। उससे तो बहुत टेस्ट बढ़ जाता है अगर दूध में पकाएंगे, खीर की तरह। नहीं तो उसको फिर पानी में पका लीजिए, और फिर उसके बाद जैसा आपको ठीक लगे, दूध डालना है, लस्सी डालनी है, तो उस तरह सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से मॉर्निंग में ये एक ब्रेकफास्ट का इतना बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है, हेल्दी ऑल्टरनेटिव है, कि झटपट तैयार भी हो जाएगा आपका। क्योंकि अनाज इसमें 5 तरह के, जैसे मैंने शुरू में एंकर में बताया, जैसे जो है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो बहुत लो होता है, 25 से 28 के बीच में होता है, इसमें बाजरा है, इसमें ज्वार है, रागी है, और थोड़ा गेहूं भी है, ताकि उसका टेस्ट और बढ़ जाए। तो ये 5 चीजें जो डाली गई हैं, ये कॉम्बो आपको न्यूट्रिशन देती है, स्प्राउट होने के बाद और न्यूट्रिशन देती है, डाइजेस्टिव हो जाती है, ग्लूकोज स्लो रिलीज होता है, और ब्लोटिंग भी नहीं करती, मतलब एनर्जी भरपूर मिलती है। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये मिलेगा कैसे। ये दलिया आप कोरियर के माध्यम से देश भर के किसी भी कोने में मंगवा सकते हैं। नंबर हमने दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, आप फोन करके अपना एड्रेस वगैरह भेज करके, बात करके, ये कोरियर के माध्यम से मंगवा सकते हैं। और अगर आप आसपास के रहने वाले हैं तो ये गांव मंडाण है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, और ये मेरे ख्याल से हिसार इसरवाल रोड पर है। हाँ जी, ये मीरान से इसरवाल रोड पे पड़ता है। ईरान से आगे निकल के इसरवाल रोड के बीच में है, रोड पर। तो आप रोड के पास ही इनका खेत है, और यहीं पर ये सेटअप लगा हुआ है, तो आप ये सेटअप भी देख सकते हैं और इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। और ऐसे ही किसानों को हम जोड़ रहे हैं शुद्धफार्म.com पर। शुद्ध फार्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसान पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ
यूनिक चीजें तैयार कर रहे हैं, ऑर्गेनिक चीजें तैयार कर रहे हैं, शुद्ध चीजें तैयार कर रहे हैं, उनका सामान भी आपको एक प्लेटफॉर्म शुद्ध फार्म पर मिलता है। तो आने वाले समय में ये दलिया भी शायद आपको वहां से मिले। तो इस तरह से ये यूनिक दलिया बना रहे हैं ललित और रविंदर जी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि इनको हौसला मिले। हो सकता है शुद्धता के कदरदान और लोगों तक भी ये बात पहुंचे और वो ललित कुमार जैसे किसानों के साथ जुड़ सकें। नमस्कार, जय हिंद।